अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ऑफ अप्रैल, मई एंड जून 2022 के। पाकिस्तान अफेयर्स की आपको वीडियो मिल चुकी है। ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं, तीनों महीनों के इकट्ठे। अगर आपको हमारे पीपीएससी, एफपीएससी के जो नोट्स हैं वो सारे चाहिए, 2021, 2022, 2020 के करंट अफेयर्स, ATMs, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडी, एवरीडे साइंस, जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस, उर्दू MCQs, तो उनके लिए एक सिंपल सा मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। 200 रुपीज़ ईजी पैसा कर दें 0336716039 पे और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, तो आपको हमारे तमाम नोट्स जो भी हमने अब तक वीडियोस बनाई हैं, जो भी सब्जेक्ट वाइज एंड पेपर वाइज वीडियोस बनाई हैं, वो PDF में आपको तमाम नोट्स व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे, जिस नंबर से आप रिसीट सेंड करेंगे। ओके, लेट्स जस्ट बिगिन विद द अप्रैल 2022 इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। ज़ल्मे खलीलज़ाद के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे अफ़गानिस्तान रिकन्सिलिएशन के सितंबर 2018 से अगस्त 2021 तक, ट्रंप और बाइडन दोनों की एडमिनिस्ट्रेशन में। 18 अक्टूबर 2021 को जब अमेरिका चला गया यहाँ से, तो इन्होंने भी अपने ऑफिस से रिज़ाइन कर दिया। पैदा हुए थे ये मज़ार शरीफ अफ़गानिस्तान में और पले बड़े थे काबुल के अंदर। नूरज़ई ट्राइब से इनका ताल्लुक़ है, पश्तून ट्राइब। पोलियोमाइलिटिस जो है, ये पोलियो एक डिज़ीज़ है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ज़्यादातर अफेक्ट करती है और इससे माजूरी पैदा हो जाती है क्योंकि ये दिमाग और हराम मगज़ यानी स्पाइनल कॉर्ड पर असर करती है। 1988 में लास्ट टाइम इसराइल में एक केस सामने आया था, जिसके बाद अब इस दफ़ा एक केस जो है इनके यहाँ सामने आया, जिसके बाद इन्होंने एक पूरे मुल्क में इसराइल ने पोलियो वैक्सीनेशन लॉन्च कर दी है। 2022 की G20 बाली समिट 17th मीटिंग थी ग्रुप ऑफ 20 की बाली इंडोनेशिया में 2022 में ये कंडक्ट की गई। 1 दिसंबर 2021 को इसकी जो प्रेसिडेंसी थी वो इंडोनेशिया को दी गई। उससे पहले इसकी प्रेसिडेंसी इटली के पास इटालियन प्राइम मिनिस्टर मारियो ड्रैगी, वहाँ से ये शिफ्ट हुई इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विदोदो के पास। इस दफ़ा इनका मोटो था रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सेकेंड कंट्री बना है जिसने बिटकॉइन को एज अ लीगल करेंसी अडॉप्ट किया है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक दुनिया के चंद गरीब तरीन ममालिक में से एक है, लेकिन यहाँ पर हीरे, सोना और यूरेनियम की काफ़ी मिकदार पाई जाती है। पहला मुल्क जब बना था तो सितंबर 2021 में, तब हमने आपको करंट अफेयर्स बताया था कि एल साल्वाडोर वो फर्स्ट कंट्री बना है जिसने बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी के तौर पर एक्सेप्ट किया है। इलॉन मस्क अभी तक खरीदी नहीं है इसने। 14 अप्रैल 2022 को इसने ऑफ़र की थी $44 बिलियन की अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर इनकॉर्पोरेशन को ख़रीदने की। जुलाई 2022 में कुछ रेगुलेशंस और शेयर होल्डर्स की जानिब से जो लीगल ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने की वजह से अभी तक एक्विजिशन जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। ईरानियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, माइन एंड ट्रेड ने इंपोर्ट और ख़रीदो फरोख्त कर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है एप्पल के आईफोन्स पर। एप्पल के आईफोन्स जो हैं उन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है ईरान के अंदर। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस के 30 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं। 1949 में बनी थी। 1952 में इसकी थोड़ी एक्सपेंशन हुई, ग्रीस और तुर्की ने इसको ज्वाइन किया। उसके बाद अब बोस्निया एंड हर्जेगोविना, फिनलैंड, जॉर्जिया, स्वीडन एंड यूक्रेन ने इसका मेंबर बनने की ख्वाहिश जाहिर की है। जुलाई 2022 ये, लेकिन अभी करंट अफेयर्स आपके अप्रैल का बता रहा हूँ, लेकिन बाद में जो एडवांसमेंट हुई है वो साथ ही बता दूँ कि जुलाई 2022 में फिनलैंड एंड स्वीडन को नेटो ने एक्सेप्ट कर लिया है, साइन हो गए, लेकिन अभी तक बाकायदा इनके जो नेटो का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर रेटिफिकेशन नहीं हुई, तो कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है। बाकी ज्वाइनिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है फिनलैंड एंड स्वीडन की, तो उसके बाद फिर 32 कंट्रीज़ बन जाएंगे। फारदेस्ट गैलेक्सी जो डिस्कवर हुई है HD1, ये फारदेस्ट नॉन गैलेक्सी 13.5 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है अर्थ से। 7 अप्रैल 2022 को रिपोर्ट हुई। एंड्रोमेडा जो है ये नियरेस्ट गैलेक्सी है
हमारे मिल्की वे से। 2022 के फ्रेंच प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में इमैनुअल मैक्रोन जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मैरिन ले पेन को हराया और दोबारा प्रेसिडेंट जो है वो बन गए हैं। डिटेल नीचे देख लीजिएगा। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट जो है वो कॉपीराइट डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया यूनेस्को की जानिब से। यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। 23 अप्रैल को हर साल ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दफ़ा के अर्थ डे का जो थीम था वो ये था कि इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। लेबनान जो है उसके प्राइम मिनिस्टर ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सादे अल शामी ने ऐलान किया है कि लेबनान एज अ स्टेट बैंकरप्ट हो चुका है। 2022 के विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए तो ये 12th एडिशन था जो कि मार्च और अप्रैल 2022 को खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने जीता और ये इनका 7th वर्ल्ड कप था। एलिसा हीली ने 170 स्कोर किया जो कि मेल क्रिकेट वर्ल्ड कप और फीमेल क्रिकेट वर्ल्ड कप दोनों में हाईएस्ट स्कोर है वर्ल्ड कप फाइनल में। 11 वर्ल्ड कप अब तक खेले गए हैं। फर्स्ट एडिशन 1973 में खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया अब तक मोस्ट सक्सेसफुल रहा है। 2022 का वर्ल्ड कप इनका 7वां वर्ल्ड कप था जो इन्होंने जीता। इंग्लैंड ने 4 टाइटल जीते हैं, 4 दफ़ा जीता है। न्यूजीलैंड ने 1 दफ़ा जीता है और इंडिया 2 दफ़ा और वेस्ट इंडीज़ 1 दफ़ा फाइनल में पहुँचे हैं, जीत नहीं सके अभी तक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मई 2022 के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। इंटरनेशनल वर्कर्स डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 1 मई को। बाकी डिटेल देख लीजिएगा। श्रीलंका का जो वर्स्ट क्राइसिस है वो 70 इयर्स में, जो इंडिपेंडेंस के बाद उनके 70 साल में फर्स्ट टाइम उन्होंने अपने जो कर्जे हैं उस पर डिफ़ॉल्ट कर गया है। मुल्क नॉर्मली बैंकरप्ट नहीं होते, कोई ना कोई इनको कर्जा दे ही देता है, लेकिन वक्ती तौर पर वो अपने कर्जे चुकाने की जो डेट होती है उसको मिस कर जाते हैं। साउथ कोरिया के नए इलेक्शंस के बाद साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट जो हैं वो योन सोक योल हैं, 13 प्रेसिडेंट साउथ कोरिया के। थोड़ी सी डिटेल अगर दे दूं, साउथ कोरिया कैपिटल सियोल, प्राइम मिनिस्टर हान टॉक्सू। साउथ कोरिया ईस्ट एशिया में है, करेंसी वॉन है और साउथ कोरिया के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी मौजूद है। 67,12,500 फौजी इनकी रिजर्व एंड एक्टिव आर्मी में शामिल हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा आर्मी नॉर्थ कोरिया की है, 77,69,000 फौजी इनके पास मौजूद हैं। जबकि अगर पाकिस्तान की ओवरऑल एक्टिव फोर्स, पैरामिलिट्री एंड रिजर्व आर्मी सबको कलेक्टिवली देखा जाए तो पाकिस्तान की आर्मी बनती है, पाकिस्तान की जो फोर्सेस बनती हैं वो 14,95,000 बनती हैं। हंगरी में भी नए प्रेसिडेंट आई हैं और फर्स्ट टाइम हंगरी की तारीख में पहली दफ़ा कैटलिन नोवेक एक फ़ीमेल ने प्रेसिडेंट का ओहदा संभाला है। कैपिटल बुदापेस्ट, प्रेसिडेंट कैटलिन नोवेक, प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन, करेंसी फॉरेंट, करंटली करेंसी इनकी फॉरेंट है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये यूरो की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। एक दौर था जिसमें ये उस्मानी सल्तनत का हिस्सा था हंगरी, थोड़ा सा। ये PMS में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ज़मीन पर जो चांद से मिट्टी लाई गई थी उस मिट्टी के अंदर पौधे उगाने का कामयाब तजर्बा कर लिया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में। यह तजर्बा ज़मीन पर किया गया है लेकिन उस मिट्टी में किया गया जो कि चांद से लाई गई थी। तो पॉसिबिलिटी है कि चांद के ऊपर भी उगाया जा सकता है अगर वहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो। यूरोजोन में एक नए मेंबर ने ज्वाइन किया है। क्रोएशियन पार्लियामेंट ने बिल पास किया जिसके बाद कोना, उनका जो करेंसी नोट था, जो करेंसी थी, उसको यूरो के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। और ये क्रोएशिया जो है ये 20th मेंबर है यूरोजोन का। 1 जनवरी 2023 को इनकी जो गवर्नमेंट है वो इसको ऑफिशियली अडॉप्ट करेगी। लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज चेक रिपब्लिक में ओपन किया गया है। इसका नाम स्काई ब्रिज 721 है और ये 721 मीटर से लंबा है। प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के और वहाँ के अमीर थे अबू धाबी के खलीफा बिन जैद अल नाहयान, 73 इयर्स की उम्र में वो वफ़ात पा चुके हैं। उसके बाद उनके जो भाई हैं मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान, उन्होंने
प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ओहदा संभाला है। उसके साथ साथ उन्होंने एमिरेट ऑफ अबू धाबी का जो अमारत है वो भी संभाली है। रशियन करेंसी रबल जो है पिछले 5 साल में सबसे पीक पे गई है यूरो के मुकाबले में, और वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी सो फार दिस ईयर बन चुकी है। इसकी एक इम्पॉर्टेंट वजह जो है वो ये है कि रशिया ने पिछले कुछ अरसे के दौरान यूरोप से जितनी भी पेमेंट्स ली हैं वो रबल में ली हैं। उनको गैस दी है तो उसकी पेमेंट रबल में ली है, उनको पेट्रोल दिया है तो उसकी पेमेंट भी रबल में ली है। तो इस वजह से रबल या रूबले, अभी इसका नाम जो भी है रशियन में मुझे आइडिया नहीं है, बेटर ये फास्टेस्ट वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी सो फार दिस ईयर बन चुकी है। प्रेसिडेंट चेंज होने के बाद जो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी चेंज हो चुके हैं। जॉन कैस्टेक्स की जगह पर अब एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर हैं। मैटिग्नन जो है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस की रिहाइशगाह का नाम है। गीतांजलि श्री की बुक टॉम्ब ऑफ सैंड को 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया है। ये फर्स्ट इंडियन ऑथर हैं जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ से नवाजा गया है, और इसके अलावा ये फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज बुक है जिसको 50,000 पाउंड्स के इनाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। वर्ल्ड नो टोबैको डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 31 मई को, और इस दफ़ा का थीम था टोबैको इज़ किलिंग अस एंड आवर प्लैनेट। यासीन मलिक को 25 मई को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। यासीन मलिक एक सेपरेटिस्ट हैं जो कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों से कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं। चेयरमैन है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के। वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन जो है वो इंस्टॉल किया गया है। 2 चीज़ें सामने आई हैं। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन इंस्टॉल किया माउंट एवरेस्ट पे 8,830 मीटर की बुलंदी पे, जबकि चाइना ने सेटअप किया 8,800 मीटर की बुलंदी पे। अगर ऑप्शन में चाइना मौजूद हो तो चाइना ठीक है, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी मौजूद हो तो वो भी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जून 2022 के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। I2 का मतलब 2 I और U2 का मतलब 2 U। I2 का मतलब इसराइल एंड इंडिया, U2 का मतलब USA एंड UAE। तो इन चारों ने मिलकर एक ब्लॉक बनाया है जो कि एक I2U2 का नाम दिया गया है। शेंजन एरिया एक 26 यूरोपियन कंट्रीज़ का एक एरिया है जिसमें इन्होंने ऑफिशियली हर किस्म के पासपोर्ट्स एंड वीज़ा कंट्रोल जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं। लाइक ये 26 ममालिक में से किसी एक भी मुल्क का वीज़ा अगर आपके पास होगा, पासपोर्ट होगा, तो आप इन 26 ममालिक में बग़ैर किसी पासपोर्ट वीज़ा के सफ़र कर सकेंगे। मतलब किसी 26 ममालिक में से किसी एक का पासपोर्ट आपके पास हो तो आपको कोई और वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको शेंजन एरिया कहा जाता है और ये इस्टेब्लिश किया गया था 26 मार्च 1995 को लक्समबर्ग के सिटी शेंजन में। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून को हर साल। इस दफ़ा होस्ट किया था स्वीडन ने और इस दफ़ा का थीम था ओनली वन अर्थ, लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मनी विद नेचर। फोजिंग या टाइप 003 एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर है जो चाइना ने अपनी पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी को हैंड ओवर किया है और इसको चाइना के फुजियन प्रोविंस के नाम पे इसका नाम रखा गया है। 17 जून 2022 को इसको लॉन्च किया गया और ये पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो फुली चाइना ने खुद बनाया है। ओवरऑल ये चाइना का 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर है और 2nd नंबर पे चाइना आ गया है यूनाइटेड स्टेट्स के बाद। यूनाइटेड स्टेट्स के बाद 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और चाइना के बाद अब 3 एयरक्राफ्ट कैरियर आ चुके हैं। पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर होता है जिस पर मुख्तलिफ जहाज़ भी लैंडिंग कर सकते होते हैं। अगर आपने मार्वेल्स की मूवीज़ देखी हैं तो उसमें शील्ड एक तरह का एयरक्राफ्ट कैरियर था जो कि हवा में भी उड़ सकता है, लेकिन ये हवा में नहीं उड़ सकता। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियन जो है वो 15 से 16 जून इजिप्ट के शहर शर्म उल शेख में मुनक्किद की गई, जिसमें 45 साल से कम उम्र पार्लियामेंटेरियंस को इनवाइट किया गया पूरी दुनिया से। चांद का जो नया नक्शा है जिसको चाइना ने डेवलप किया है
एक हासिल किया है जिसमें कि इनक्रेडिबल डिटेल्स हैं और ज़्यादा आसानी से चांद की सरफेस को स्टडी किया जा सकेगा। बोरिस जॉनसन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है इसको विन कर लिया है। 211 वोट्स बोरिस जॉनसन के हक में आए, अगेंस्ट 148 MPs ने इसके खिलाफ वोट दिया, लेकिन इसकी अपनी पार्टी के 41% ने इसके खिलाफ वोट दिया। और इसकी वजह ये थी पार्टीगेट स्कैंडल। अब पार्टीगेट स्कैंडल था क्या? कोरोना के दिनों में जब मुख्तलिफ गैदरिंग्स पे पाबंदी थी तो उस वक़्त बोरिस जॉनसन और कुछ दूसरे पार्टी मेंबर्स ने मुख्तलिफ पार्टियां की थी, गैदरिंग्स की थी, बर्थडे पार्टियां अरेंज की थी, शराब पार्टियां अरेंज की थी मुख्तलिफ जगहों पर। तो ये एक पार्टीगेट स्कैंडल था जिसके बाद काफ़ी बैकलैश आया यूके की आवाम की तरफ से भी। तो उसके बाद फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुई और उसमें बोरिस जॉनसन जो है वो जीत के, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपने ओहदे से रिज़ाइन कर दिया है। तुर्की ने अपना नाम चेंज किया है और हम तो वैसे इसको तुर्की पढ़ते थे, लेकिन इंग्लिश जो थे, जो इंग्लिश लोग थे, जो अंग्रेज़ थे, वो इसको टर्की पढ़ते थे। तो टर्की इस जानवर का नाम है जो आपके सामने मौजूद है, जिसको ज़बह किया जाता है। कुकड़ है ये एक तरह का, लेकिन अब जो स्पेलिंग्स रखे गए हैं उसके मुताबिक इंग्लिश भी इसको तुर्की ही पढ़ेंगे। पहले इसको टर्की पढ़ा जाता था इंग्लिश लैंग्वेज में, अब तुर्की पढ़ा जाएगा। राइट टू रिपेयर बिल पास हुआ है न्यूयॉर्क के अंदर, और इसके बाद अब ये है कि मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस होंगी उनको रिपेयर करवाने की जो आज़ादी है वो कंज्यूमर्स के पास मौजूद होगी। पहले ये होता था मुख्तलिफ कंपनियों ने पाबंदी लगाई हुई थी, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आईफोन ख़राब हो गया है तो आपने या तो आईफोन फेंक देना है या फिर आईफोन जो है वो आपने एप्पल को वापस करना है और एप्पल आपको रिपेयर करके देगा। अगर आप मार्केट में जाकर, पाकिस्तान में तो ओपन है हर चीज़, लेकिन किसी भी अच्छे मुल्क में अगर आप एप्पल का फ़ोन लेके जाते हैं, आईफोन लेके जाते हैं किसी लोकल शॉप पे और उसको कहते हैं रिपेयर कर दें, तो वो आपको कभी भी रिपेयर नहीं करके देंगे, क्योंकि इसका ऐसा कोई कानून ही पास नहीं हुआ था जिसमें कि कहा गया हो कि लोकल शॉप जो है वो भी कंपनी की चीज़ों को रिपेयर कर सकती है। आईफोन सिर्फ एप्पल ही रिपेयर कर सकता था, उसके अलावा किसी और को रिपेयर करने की परमिशन नहीं थी। लेकिन इस बिल के पास होने के बाद राइट टू रिपेयर अब आम जो कंज्यूमर्स होंगे वो किसी भी लोकल शॉप पे जाके इसको रिपेयर करवा सकेंगे। 4 मुख्तलिफ डेज़ जो कि सेलिब्रेट किए जाते हैं। 3 जून वर्ल्ड बाइसिकल डे, 16 जून इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंसेस। रिमिटेंस का मतलब होता है जो कि बाहर के ममालिक में रहने वाले लोग, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने पैसे पाकिस्तान भेजते हैं, उसको रिमिटेंस कहते हैं। 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे और 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है। फ्लूबॉट एक वायरस था, एक SMS कंप्यूटर वायरस था जो कि स्पेसिफिकली एम किया गया था लोगों की बैंकिंग इंफॉर्मेशन को चोरी करने के लिए। तो इसके मतलब आपको सिर्फ ये याद रखने की ज़रूरत है, फ्लूबॉट क्या है? एक SMS बेस्ड कंप्यूटर वायरस है, बस। सिद्धू मूसेवाले के बारे में 2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसका रियल नेम शुभदीप सिंह सिद्धू, या जिस दिन को ये कत्ल हुआ 29 मई 2022 को। इसके अलावा ऐसा कोई ख़ास चीज़ इसके मतलब पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं है। लार्जेस्ट नॉन प्लांट ऑन अर्थ। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की शार्क बे के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स ने एक प्लांट डिस्कवर किया है। सी ग्रास का एक प्लांट है, स्पीशी है पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस, जिसका साइज़ शायद 200 स्क्वायर किलोमीटर है। बाद में पता चला कि ये एक सिंगल प्लांट है जिसकी जड़ें और जो शाखें हैं वो दूर दूर तक फैली हुई हैं। तो 200 स्क्वायर किलोमीटर तक एक ही सिंगल पौधा फैला हुआ है। अगर एकड़ में बात करें तो 49,421 एकड़ बनते हैं जिसमें ये एक पौधा फैला हुआ है। प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेट की गई। एलिजाबेथ II की 70th एनिवर्सरी थी, 70 साल मुकम्मल हो गए हैं क्वीन एलिजाबेथ डोम को तख्त पर बैठे हुए, और ये फर्स्ट टाइम है कि किसी भी ब्रिटिश मॉनक ने प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेट की हो। इससे पहले ऐसा कोई बादशाह या मलका नहीं गुजरी जिसने तख्त पर 70 साल कंप्लीट किए हों। यूरोपियन यूनियन में 2 चीज़ें नई इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि 2024 तक तमाम किस्म के USB पोर्ट्स जो हैं उनको टाइप C पे कन्वर्ट किया जाएगा,
टाइप ए को मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाएगा। और दूसरी बात, 2035 तक तमाम कंबशन इंजन्स जो नए बनने हैं उन पर पाबंदी लगा दी जाएगी। जापान ने भी कहा था 2020 में कि हम 2035 तक कंबशन इंजन्स जो कि आग से चलने वाले इंजन होते हैं उन पर पाबंदी लगा देंगे और इलेक्ट्रिकल इंजन जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। कनाडा ने भी यही ऐलान किया है। तो अब तक 3 ममालिक हैं, यूरोपियन यूनियन, जापान और कनाडा, जो कि 2035 तक कंबशन इंजन्स पर पाबंदी लगाने का इरादा रखते हैं। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप जो है वो 3 नेशंस में खेला जाएगा, 3 ममालिक में खेला जाएगा। यूएस, ये इनकी सेकंड टाइम होगी, कनाडा इनका फर्स्ट टाइम होगा और मैक्सिको इनका थर्ड टाइम होगा। और फीफा फर्स्ट टाइम ये हो रहा है कि 3 ममालिक में खेला जा रहा है। इससे पहले 2 ममालिक में खेला गया है या एक सिंगल मुल्क में खेला गया है। फर्स्ट टाइम ये 3 ममालिक में शेयर्ड खेला जाएगा। और इसके अलावा इस दफ़ा 2026 में 32 से टीमों की तादाद 48 कर दी जाएगी। ओडीआई का हाईएस्ट स्कोर बनाया है इंग्लैंड ने 498 अगेंस्ट नेदरलैंड्स। पाकिस्तान का हाईएस्ट स्कोर जो ओडीआई में है वो 399 एक आउट अगेंस्ट जिम्बाब्वे 2018 में। यूरोपियन यूनियन ने बाकायदा तौर पर यूक्रेन और मोल्दोवा को कैंडिडेट स्टेटस दिया है। प्रॉपर मेंबर नहीं अभी बने, लेकिन उनको कैंडिडेट स्टेटस दे दिया गया है और बाद में चल के इनको प्रॉपर तरीके से ऐड कर दिया जाएगा एज अ मेंबर। 1 नवंबर 1993 को नेदरलैंड्स में यूरोपियन यूनियन का क्याम अमल में आया। कैपिटल ब्रसल्स, मेंबर्स की तादाद 27, प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लीयन। यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लीयन हैं। यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं वो चार्ल्स मिशेल हैं। लार्जेस्ट नॉन बैक्टीरियम जो डिस्कवर किया गया है ये 2 सेंटीमीटर है, 3/4 इंच। इसका नाम जो रखा गया है थायो मार्गरीटा मैग्निफिका। मार्गरीटा से आप याद रख लें मिंट मार्गरीटा, और मैग्निफिका से आप याद रख लें जो मैग्निफिसेंट यानी काफ़ी बड़ा होता है। और ये ग्वाडेलुपे आर्किपेलागो में डिस्कवर किया गया है। मिस इंटरनेशनल क्वीन फुशिया एन रेविना को मिस इंटरनेशनल क्वीन का जो एजाज़ है वो दिया गया है, जो अवार्ड है। और ये ट्रांस वुमेन का लार्जेस्ट ब्यूटी पेशेंट है। ठीक है, ट्रांस वुमेन का जो मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड है उसका नाम है मिस इंटरनेशनल क्वीन ट्रांसजेंडर्स का। G7 की जो इस दफ़ा की 2022 की समिट है वो जून 28, 2022 को जर्मनी में मुनक़िद की गई और प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान फोमियो किशिदा और जर्मन चांसलर ओलफ शोल्स, ये इनकी फर्स्ट अपीयरेंसेस थी। अगर हम इस पिक्चर में देखें, सबसे पहले उर्सुला हैं यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट, उसके बाद फोमियो किशिदा, उसके बाद बोरिस जॉनसन, ये इनका लास्ट अपीयरेंस है। इसके बाद इन्होंने रिज़ाइन कर दिया हुआ है। उसके बाद बोरिस जॉनसन खड़े हैं, उसके आगे ओलफ शोल्स हैं। जब ये इन्होंने चांसलर का ओहदा लिया था एंजेला मार्केल के बाद, उस वक्त भी हमने आपको बताया था। उसके बाद इमैनुअल मैक्रोन फ्रेंच, उसके बाद जस्टिन ट्रूडो, और बाकी दोनों का नाम मुझे मालूम नहीं है। नेक्स्ट जो है ये तहलील हो गई है। 1 नवंबर जो है नए इलेक्शंस की डेट अनाउंस की गई है और वक्ती तौर पर जो अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर हैं ये लेपिड जो वो नेफ्टाली बेनेट को रिप्लेस करेंगे। अब ये बताना आपने है कि नेसेट किस मुल्क के पार्लियामेंट को कहा जाता है, नेफ्टाली बेनेट किस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी जगह पर अब येर लेपिड प्राइम मिनिस्टर बने हैं। क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा मुख्तलिफ वीडियोज़ में बता चुका हूँ तो आपको पता होना चाहिए। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।